गुड आफ्टरनून गर्ल्स। कल हमने भारत के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के विषय में चर्चा की थी, जिसमें मैंने आपको भारत की अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की अगर गणना करें तो लगभग 30 डिग्री का अंतर आता है। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि भारत 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री तक फैला हुआ है उत्तर की दिशा में, और भारत का जो पूर्वी विस्तार है, जिसे हम देशांतरी विस्तार कहते हैं, वो 68 से डिग्री से लेकर 98 डिग्री तक है, जिसका अगर हम अंतर करेंगे तो 30 डिग्री अंतर आएगा। अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की गणना करेंगे तो दोनों को अगर माइनस करके देखेंगे तो 30 डिग्री का अंतर आता है। पश्चिम से पूर्व तक गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है भारत, जिसकी लंबाई 2933 किलोमीटर है, जबकि उत्तर से दक्षिण की तरफ कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर तक भारत फैला हुआ है। भारत का क्षेत्रफल अगर देखें तो भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, और क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत से बड़े 6 देश और हैं, क्योंकि 7वें नंबर पर भारत है, तो भारत से और बड़े जो देश हैं उसमें रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील तथा ऑस्ट्रेलिया है। भारत के बीच कर्क रेखा निकलती है, ये हमने कल भी पढ़ा था, जिससे भारत में दक्षिण भाग में उष्णकटिबंधीय तथा उत्तरी भाग में उपोष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। बच्चों, पिछले लेसन में हमने उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय और शीत कटिबंधीय, मैंने आपको एक डायग्राम बनाकर अर्थ का आपको बताया था किस तरह से पृथ्वी को हमने अलग अलग कटिबंधों में बांटा है। इसी तरह से जो भूमध्य रेखा से कर्क रेखा तक का भाग है वो उष्णकटिबंधीय भाग कहलाता है। इसीलिए भारत जो है, दक्षिण भारत का भाग कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच में आता है, जिसकी वजह से इसे हम उष्णकटिबंधीय कहते हैं, और उत्तरी भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से ऊपर है, इसे उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र कहा जाता है। कर्क रेखा भारत में से बीचों बीच निकलती है, मध्य में से निकलती है। वो राज्य जिसमें से कर्क रेखा निकलती है, आप इसे मानचित्र में भी अंकित करेंगे, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य से होकर ये कर्क रेखा भारत में से निकलती है। भारत की पूर्वी तथा पश्चिमी देशांतर रेखाओं का मान का अंतर मैंने आपको पहले भी बताया कि वो 30 डिग्री है। जैसे उत्तर और दक्षिण का भी अंतर हम निकालेंगे, वो भी 30 डिग्री है। पूर्व से पश्चिम का अंतर निकालेंगे, वो भी 30 डिग्री है। तो जो पूर्व से पश्चिम का अंतर है 30 डिग्री का, ये लगभग 2 घंटे का अंतर आता है। यदि सूर्य को अगर हम देखें, आपको पता है सूर्य पूर्व से निकलता है, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिम में गुजरात है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश का जो अक्षांशीय देशांतरी रेखाओं का डिफरेंस है वो 30 डिग्री है। देशांतरी रेखाओं का डिफरेंस 30 डिग्री है, और सूर्य की किरणें हर 1 डिग्री को क्रॉस करने के लिए 4 मिनट लगाती। तो यहाँ पर ये बात होती है, जब सूर्य पूर्व से निकलता है तो जैसे सूर्य अरुणाचल प्रदेश में पहुंचा, उसके बाद गुजरात में पहुंचने के में उसे 30 डिग्री इसको कवर करना पड़ता है। 30 देशांतर रेखाओं को कवर करना पड़ता है। हर एक देशांतर रेखा को कवर करने के लिए उसे 4 मिनट लगते हैं। 30 देशांतर रेखाओं को कवर करने के लिए उसे 30 गुणा 4 मिनट लगेंगे, जिसे हम ये कह सकते हैं कि 120 मिनट अर्थात 2 घंटे। तो इसलिए सूर्य की किरणें अरुणाचल प्रदेश में पहले तथा गुजरात में 2 घंटे बाद में पहुंचती हैं। ये अभी हमने क्या किया था, ये देखिए। सबसे पहले हमारा जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि सबसे पहले हमारा यहाँ पर हम सूर्य पूर्व से निकलता है, ये मैंने आपको बताया था।
और अरुणाचल प्रदेश का जो रीडिंग है वो है 97 डिग्री 25 मिनट 25 मिनट है। और गुजरात की जो है देशांतरी रेखाओं की स्थिति वो है 68 डिग्री 7 मिनट। तो ये इनमें अगर हम माइनस करेंगे तो अंतर हमारा तकरीबन 30 डिग्री का अंतर आता है। और सूर्य की किरणें 1 डिग्री क्रॉस करने में 4 मिनट लगाती हैं, इसलिए 30 डिग्री में 30 गुणा 4 मिनट लगेंगे और 120 मिनट में अर्थात 2 घंटे लगेंगे। और इसलिए सूर्य की किरणें अरुणाचल प्रदेश में पहले तथा गुजरात में 2 घंटे बाद। इसीलिए अगर अरुणाचल प्रदेश में अगर हम देखेंगे, ये नहीं है कि वहाँ पर जो 6 बजे है वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में 6 बजे हैं मान लीजिए, और जो गुजरात है वहाँ सुबह के 4 बजते नहीं है। ये जो समय में अंतर नहीं आएगा, समय वहाँ का सेम होगा। अगर वहाँ पर घड़ियों में 6 बजे तो इधर भी 6 ही बजेंगे, क्योंकि हमारे पूरे देश में जो घड़ियां सेट करी हुई हैं, समय को घड़ियां दिखाती हैं, वो 82 डिग्री पर, जो 82.5 डिग्री पर हमारी भारत की मानक योमत्र रेखा है, जिसे इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन कहा जाता है, जो उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले में से निकलती है, वो रेखा से ही पूरे भारत में समय की गणना की जाती है। समय को वहीं से सेट किया हुआ है। इसलिए अगर अरुणाचल प्रदेश में 6 बजे हैं तो गुजरात में भी 6 ही बजेंगे। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है 2 घंटे दिन निकलने का मतलब है कि सूर्य की रोशनी, सूर्य धूप, जो सूर्य की रोशनी, सूर्य की किरणें जो अरुणाचल प्रदेश में पहुंचती हैं वो 6 बजे पहुंच जाती है। लेकिन अगर हम अंतर करेंगे 2 घंटे का तो गुजरात में वही किरणें 8 बजे पहुंचेगी। तो 2 घंटे का अंतर है। अगर देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में वो 4 बजे पहुंची हैं सुबह सूर्य की किरणें, तो गुजरात में वो सुबह 6 बजे पहुंचेंगी। इस तरह से 2 घंटे का अंतर आएगा। समय तो दोनों तरफ बराबर होगा, वहां पर भी 8 ही बजे हैं, इधर भी 8 ही बजे होंगे, लेकिन सिर्फ सूर्य की रोशनी जो हमें सुबह उठते हैं, हम बाहर देखते हैं, हमें रोशनी नजर आती है, तो वो जो सुबह की रोशनी होती है, सुबह निकलते ही हम उसे ही कहते हैं, हम घड़ियों को देख के बच्चे क्या कहते हैं, बाहर की रोशनी को देखकर कहेंगे सुबह निकल हो गई है, अब सुबह का टाइम हो गया है। समय चाहे जितना भी चल रहा हो, जैसे सर्दियों में धीरे धीरे क्या होगा, सूर्य की जो किरणें हैं देर से पहुंचती हैं, तो इस वजह से तो सुबह हम लोग कहते हैं कि देर से निकली है, बल्कि समय तो वही चल रहा है। सुबह के 8 बजे धूप निकलेगी तो इसका मतलब नहीं कि 8 बजे सुबह हो रही है। 12 बजे धूप निकलेगी, इसका मतलब ये नहीं कि 12 बजे सुबह हो रही है। सुबह तो अपने टाइम पे 6 बजे ही होगी, लेकिन सिर्फ सूर्य की किरणें पहुंचने का समय हम ये कह सकते हैं कि सूर्य की किरणें अरुणाचल प्रदेश में पहले तथा गुजरात में 2 घंटे बाद में पहुंचती हैं। अब यहाँ पर एक और जो है मैं आपको बात क्लियर करना चाहूंगी, मानक योमत्र रेखा क्या होती है। भारत में मानक समय देशांतर उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले से निकलती है। इसके अलावा ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से भी निकलती है। यहाँ पर 82.5 डिग्री ईस्ट पर ये स्थित है, और इसकी जो रेखा है, ये जो रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट को है भारत में, इसे मानक योमत्र चुना गया है। यह ग्रीनविच मध्य समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ग्रीनविच क्या है? ग्रीनविच मैंने आपको पहले भी बताया था कि ग्रीनविच लंदन में स्थित है जगह, और वो लंदन में ग्रीनविच जो जगह है वहां से 0 डिग्री देशांतर रेखा निकलती है, जिससे पूरे विश्व का समय मापन कहा गया है। और वो समय मापन से हमारे यहाँ का जो इंडिया का समय मापन है वो 5 घंटे आगे है। तो जैसे पहले भी मैंने आपसे बात करी थी कि अगर 1 डिग्री को क्रॉस करने में 4 मिनट लगते हैं, 1 डिग्री देशांतर रेखा को क्रॉस करने में 4 मिनट लगते हैं, तो ये 180 डिग्री क्रॉस करने में कितना समय लगेगा ये आप खुद देखिए। तो जैसे कि जो समय लगेगा उसके हिसाब से आप कह सकते हैं कि पूर्व से पश्चिम की ओर जो समय का डिफरेंस आता है
जैसे हम लोग कहते हैं कि अगर आपके रिलेशन में भी कोई कनाडा वगैरह में रह रहा है तो आप लोग उन्हें फ़ोन करते हो या कोई बातचीत होती है तो वो कहते हैं कि वहाँ पर तो सुबह हो रही है और हमारे यहाँ जब रात होती है, या फिर हमारे यहाँ सुबह होती है तो वहाँ रात होती है। जो समय का डिफरेंस है, जैसे हमने अभी बताया है कि समय का जो डिफरेंस आता है वो किससे आता है, वो देशांतर रेखाओं के साथ आता है, क्योंकि सूर्य की किरणें देशांतर रेखाओं को क्रॉस करने में जो समय लगाती हैं वो धीरे धीरे समय, जब तक हम कनाडा वाले एरिया तक पहुंचेंगे तो वो समय बहुत ज़्यादा लगेगा। हर एक देशांतर रेखा को कवर करने में 4 मिनट लग रहे हैं। तो आप देखिए जो लोकेशन उसकी होगी कनाडा की देशांतर रेखा की, तो आप भारत से उसका अंदाज़ा आराम से गणना कर सकते हैं। उसको आप जैसे मैंने सॉल्व करके बताया है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश का डिफरेंस, ऐसे ही आप इंडिया से आप बड़े आराम से इसको गणना कर सकते हैं, इसका समय निकाल सकते हैं। इसी तरह से 4 से गुणा करके देशांतर रेखाओं के डिफरेंस को निकालकर, और फिर उसके बाद 4 से गुणा करके उसको आप समय का अंतर निकाल सकते हैं। इसी तरह से ये बताया गया है यहाँ पर कि भारत की यमोत्र जो चुना गया है, मानक यमोत्र, वो 82 डिग्री पर है। और यह क्या है, ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। यानी यहाँ पर पहले सूर्य की किरणें आती हैं और वहाँ पर पहुँचने में 5 घंटे का डिफरेंस, 5.5 घंटे लगते हैं, और 5.5 घंटे के बाद वहाँ सूर्य की किरणें पहुँचती हैं ग्रीनविच में। और यहाँ पर मैं आपको ये मैप शो करना चाहूँगी कि ये देखिए IST लैटिट्यूड क्या है, यहाँ पर लॉन्गिट्यूड क्या है। लॉन्गिट्यूड का होता है अर्थ, हिंदी में हम इसे देशांतर बोलते हैं। तो जो 82.5 डिग्री ईस्ट यानी पूरब से जो देशांतर रेखा निकलती है उसे हमने माना है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लॉन्गिट्यूड। और यहाँ ये कहाँ से निकल रही है, यहाँ से आप आराम से देख सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश है, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये इन भागों से होकर गुजरती है। ये 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। और उसके इनमें ये देखिए ये 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। यही जो इसी के आधार पर हमने भारत को जो समय दिया है पूरे भारत में, इसी के आधार पर जो यहाँ पर समय सेट कर दिया है वही सारा समय भारत में सेट किया गया है। तो ये हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है। ये आप भी ऐसे ही मैप के अंदर इसको शो करेंगे, इन राज्यों में से इस रेखा को, इस लॉन्गिट्यूड को निकलते हुए दिखाएंगे। कौन कौन से राज्य हैं, सिर्फ उन्हीं राज्यों के नाम लिखेंगे जहां से ये निकलती है, जिन्हें ये क्रॉस करती है। आगे देखिए, मैंने आपको कल भी कहा था कि आपका जो भारत का मैप है उसको आप राजनीतिक नक्शा मैंने आपको भेजा भी था PDF में, उसमें आपने 28 राज्य दिखाने हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश दिखाने हैं। भारत का ये राज्य तथा राजधानियों का ये मैंने एक लिस्ट बनाई है, जो 28 राज्य टोटल हैं भारत के, और साथ में उसकी राजधानियां भी हैं। ये देखिए, ये जैसे पश्चिम बंगाल है, इसकी कोलकाता है, नीचे से हम काउंट कर, ये अल्फाबेटिकली दी हुई हैं। उत्तराखंड, देहरादून, लखनऊ जो है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, तेलंगाना हैदराबाद, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, और सिक्किम की गैंगटोक, राजस्थान की जयपुर, पंजाब की चंडीगढ़, उड़ीसा की भुवनेश्वर, नागालैंड कोहिमा, और मिजोरम आइजोल, और उसके बाद है मेघालय शिलांग, मणिपुर इम्फाल, महाराष्ट्र मुंबई, मध्य प्रदेश भोपाल, केरल की तिरुवनंतपुरम, और कर्नाटक की बेंगलुरु, जिसे बेंगलोर भी कहा जाता है पहले, अब उसका नाम बेंगलुरु रख दिया गया है। झारखंड की रांची, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, हरियाणा की चंडीगढ़, गुजरात की गांधीनगर, गोवा की पणजी, छत्तीसगढ़ रायपुर, और बिहार की पटना, असम की दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, आंध्र प्रदेश की हैदराबाद या अमरावती जिसे अब कहा जाता है। तो ये सारे राज्य मैंने आपको बताए हैं, और साथ में इसकी राजधानियां भी हैं। ये टोटल 28 राज्य हैं।
अब यूनियन टेरिटरीज जिन्हें कहते हैं, भारत की केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसे पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है, चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है। दादर और नागर हवेली, सिलवासा, दमन और दीव दमन। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, इसकी दिल्ली है। लक्षद्वीप की कवरत्ती और पुडुचेरी की पुडुचेरी है। ये 7 तो पहले के केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 में 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए और इसमें क्या किया गया, जम्मू कश्मीर को 2 भागों में डिवाइड करके जम्मू और कश्मीर को अलग, श्रीनगर और लद्दाख जो है उसकी राजधानी लेह बनाई गई। तो इस तरह से ये 2 और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जिन्हें अब 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। और इसके साथ साथ आप देखिए, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव, इनको एक साथ ही जोड़ दिया गया है और इनकी राजधानी दमन बताई गई है। तो कुल टोटल हम 8 के कहीं कहीं आपको 8 दिखेंगे और वैसे 9 गिनती में आ रहे हैं। ये 7 पहले के और 2 नए, तो ये 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनको आपने याद करना है उनकी राजधानियों के साथ। और आपके जो भारत के और राज्य मैंने आपको बताया, सभी राज्य 28 राज्य, उनको भी उनकी राजधानियों के साथ आपको याद करना है और इनको आपको मार्क करना भी आना चाहिए। ये मैंने आपको मैप दिया है पीडीएफ में, ये मैप आप इसको अच्छे से देख सकते हैं और आप हिंदी में भी नाम लिख सकते हैं इनके। हिंदी में नाम लिखिए, जैसे हिमाचल प्रदेश है और इसके साथ यहाँ पर लद्दाख और श्रीनगर, देखिए लद्दाख और श्रीनगर, ये जम्मू कश्मीर अलग से दिखाया गया है, जिसमें श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी है और लेह जो है वो लद्दाख की राजधानी है। और इस तरह से ये सारे राज्य आपके सामने ये मार्क किए हुए हैं। और आपको केंद्र शासित प्रदेश मैंने आपको बता दिए हैं, उनको आप अलग कलर से मार्क करेंगे केंद्र शासित प्रदेशों को, और जो आपके सारी स्टेट्स हैं उनको अलग कलर से। आप 2 मैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें सारी स्टेट्स भरेंगे, दूसरी जगह सारे के सारे केंद्र शासित प्रदेश भरेंगे। इसके अलावा भारत के जो पश्चिम में अरेबियन सी है, जिसे अरब सागर भी कहते हैं, और पूरब में बे ऑफ बंगाल, जिसे हम बंगाल की खाड़ी भी कहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसे ये देखिए अंडमान निकोबार आइलैंड्स इन इंडिया, ये मार्क किए गए हैं। इसे पोर्ट ब्लेयर भी दिखाया गया, देखो यहाँ पर इसकी राजधानी को भी दिखाया गया है। तो आप इनको आप बिल्कुल अच्छे से मार्क करेंगे। और इसके साथ ये देखिए यहाँ पर लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप को भी दिखाएंगे। ये इसके नीचे और इंडियन ओशन, हिंद महासागर, जहाँ भारत खत्म होता है, नीचे ये इंडियन ओशन है। तो आप इस तरह से सारे ये दिखाएंगे जितने भी इसके भारत के पड़ोसी देश, और साथ में भारत के चारों तरफ से जो सागर और महासागर हैं उनको, तीनों तरफ से जो सागर और महासागर है उनको यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश और भारत के सभी राज्य, उनकी राजधानियां आप यहाँ पर मार्क करेंगे। और ये आपका होमवर्क है जो आप इसे तैयार करेंगे। यहाँ तक का चैप्टर आप रिवाइज करना अच्छे से, क्योंकि ये एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है जिससे आपको भारत की अच्छे से जानकारी होती है। इसकी जानकारी के साथ ही आप और चीज़ें जो लर्न करने वाली हैं वो अच्छे से लर्न कर सकते हैं। यदि आप अच्छे से इसको समझेंगे नहीं, लेसन को, भारत की लोकेशन को नहीं समझेंगे, उसकी स्थिति क्या है, विस्तार क्या है, कौन कौन से राज्य हैं, इनको अगर आप जानकारी नहीं लोगे तो बाकी के चैप्टर जो आपने 12th में पढ़ने हैं या फिर 11th के भी कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो इस पार्ट के हैं, ज्योग्राफी के 2nd पार्ट के चैप्टर्स जो आपके हैं, वो भी आपको समझ नहीं आएंगे। इसे अच्छे से समझने के लिए आप फर्स्ट चैप्टर को बहुत ढंग से पढ़ें। यदि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बार बार भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी, क्योंकि ये जो लेसन है ये एक तरह से आपका बेस बनाएगा। इस लेसन को आपको बहुत समझना पड़ेगा और अगले साल भी आपको बहुत आसानी होगी। 12th में आपको बहुत इजी हो जाएगा, बहुत जल्दी आप सारे चैप्टर्स को समझ लोगे,
क्योंकि सबसे पहले भारत का इंट्रोडक्टरी पार्ट है। भारत के मैप की जानकारी, भारत की स्थिति की जानकारी आपको अच्छे से होनी चाहिए। तो इसे बहुत अच्छे से करना चैप्टर को। मैं अपने हाथ से आपको नोट्स बना के दे रही हूँ। मैप आपने खुद प्रैक्टिस करना है, आपको ड्रॉ करना भी आना चाहिए, भरना भी आना चाहिए। दोनों तरह से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। दोनों तरह से मैं कहूँगी कि भारत का मानचित्र बनाकर उसमें ये अंकित करें, तो आपको ड्रॉ करके उसमें अंकित करना होगा, या फिर खाली कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आपको भारत के नक्शे में सिर्फ भरने हैं। तो दो तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको दोनों तरह से अपनी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ये एक बोर्ड का आपका पैटर्न है। बोर्ड के पैटर्न में क्वेश्चंस में आते हैं मैप ड्रॉ करने और भरने, और दूसरे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिसमें सिर्फ भरने होते हैं, उसमें ड्रॉ नहीं करना होता। 10 नंबर का आपका सिर्फ भरने का मैप होता है, 5 नंबर का वर्ल्ड का और 5 नंबर का इंडिया का। दोनों तरह के मैप आते हैं, इंडिया और वर्ल्ड के, दोनों को आपने सिर्फ भरना होता है। 10 नंबर का मैप आपका ये आता है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन क्वेश्चंस को में बताया जाता है कि भारत के रेखा मानचित्र को बनाकर उसमें ये भरें। तो बनाने के अलग मार्क्स होते हैं, भरने के अलग होते हैं। मान लीजिए 2 मार्क्स का वो क्वेश्चन है, तो 1 मार्क्स आपके भारत के मैप को बनाना और उसमें भरना, 2 तरह के हो गए मार्क्स। तो इस तरह से आपको बनाना भी आना चाहिए, भरना भी आना चाहिए। और भी कोई प्रॉब्लम आती है आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।